नमस्ते दोस्तों। हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से और आई होप आप सब अच्छे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है पीसीओडी एंड पिकॉस। जब हम पीसीओडी पिकॉस की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथनिंग देनी ज़रूरी है और उसके अलावा जो हमारा पेल्विक एरिया उस पर काम करना ज़रूरी है। तो एक एक्सरसाइज सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में। आप अगर उसको मन से शांत होकर स्ट्रेस फ्री होकर अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या और कर लेंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहला जो आसन हम करने वाले हैं, हम सुखासन में बैठे हुए हैं और एक पैर हमने फैला लिया है आगे की तरफ एंड हमने इनहेल किया अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए। एक्सेल के साथ अपने पेट को अंदर लेते हुए हमने अपर बॉडी को आगे की ओर खींचा एंड वी आर ट्राइंग देयर एंड वी आर होल्डिंग देयर एंड फ्लेक्सिबल। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा नीचे आ पाएँ, कोई बात नहीं, जस्ट धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेच करने की आपको यहाँ कोशिश करनी है और पूरा नीचे जाने का अभ्यास करना है और अपर बॉडी को आगे की तरफ खींचना है, आपकी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और यही अभ्यास हमें अपने दूसरे पैर से भी दोहराना है। जैसे कि हमने इनहेल किया, अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच किया, एक्सेल के साथ पेट अंदर किया, अपर बॉडी को खींचते हुए हम नीचे की तरफ आ गए एंड हमने कंप्लीट स्ट्रेच किया और यहाँ हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे। अपने आप को जितनी देर अच्छा लगता है वहीं रहते हुए हम स्ट्रेच करेंगे, अपने स्ट्रेच को बढ़ाएंगे और अपने आप को रिलीज़ करेंगे। इसके बाद हमने दोनों पैर अपने इस तरह से रख लिए और इस आसन का नाम तो सभी जानते होंगे, दैट इज़ बटरफ्लाई। ओके, बटरफ्लाई करते हुए हम जो है इस तरह से अपने पैरों को, मैं इस तरह से मुड़कर भी आपको साइड से भी दिखा देती हूँ, बैक बिल्कुल सीधी रखते हुए इस तरह से अपने पैरों को आपको इसमें अभ्यास देना है, हिलाना है और इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे इसको हमें रोकना भी है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, काफ़ी अच्छे नंबर में आप कर लीजिए। अब इसी आसन में, ये बहुत ही बेनिफिशियल आसन है, इसी आसन में आप अपने आप को फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास भी दे सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए हमेशा हमें क्या करना है, डीप इनहेल करना है और डीप इनहेल के बाद एक्सेल किया, पेट को अंदर खींचा और अपर बॉडी को आगे की तरफ हम ले आए और अपने आप को स्ट्रेच फील करते हुए, रिलीज करते हुए, रिलैक्स करते हुए आगे की ओर सीधा अपने बैक को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। अपने स्ट्रेच को फील करते हुए हमें जो है वापस लौट आना है और इसी में हम चारों चीज़ें कर सकते हैं। बैक बेंडिंग की ओर जा सकते हैं, इनहेल, अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच किया, एक्सेल करते हुए हाथ रखे चेस्ट ऊपर, शोल्डर बैक, नेक को पीछे ले जाते हुए। ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। यहाँ पर अपनी नेक को अच्छे से स्ट्रेच करिए, अपनी बैक को रिलीज करिए एंड होल्ड देयर फॉर सम टाइम फॉर द रिलैक्सेशन और धीरे से हम लौट आए। यहाँ पर इसी आसन में हम साइड बेंडिंग भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने इनहेल किया, अपने पूरे साइड को स्ट्रेच करते हुए, अच्छे से खींचते हुए हमें साइड बेंडिंग लेनी है जितना हमसे स्ट्रेच होता है और ये हमें दोनों तरफ करना है। पूरा स्ट्रेच करते हुए अपने आप को साइड बेंडिंग देते हुए सर्कुलर मूव हमने लिया एंड वी आर गोइंग विद द ट्विस्ट। पीछे की ओर चले गए और अच्छे से हमने ट्विस्ट को लिया। यही ट्विस्ट हमें दूसरी तरफ भी अच्छे से दोहरा देना है। अब ये एक कौन बद्धासना या बटरफ्लाई एक बहुत अच्छा आसन है फॉर द पिकॉस एंड पीसीओडी। अब जो है हम धीरे से अपने पैरों को पीछे की ओर ले गए, दोनों पैरों को पीछे की ओर ले गए और ये हो गया हमारा वज्रासना। अब वज्रासना में हम बैठे और हमने डीप इनहेल किया। आपको अगर यहाँ सहज है तो आप दोनों हाथ अपने यहाँ रखकर इनहेल करो
अपनी एक एक वर्टिब्रा को स्ट्रेच करते हुए इनहेल के बाद एक्सहेल किया एंड देन वी आर कमिंग फॉर द फॉरवर्ड बेंडिंग। ये फॉरवर्ड बेंडिंग अपने आप को आगे की तरफ अच्छे से दीजिए, और यही बेंडिंग हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। टेक योर डीप इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स, चेस्ट अप, शोल्डर बैक, इनहेल, एक्सहेल के साथ पेट अंदर किया एंड हम गए, और अपने स्ट्रेच को बढ़ाना है वहीं पर हमें। दिस इज अगेन very good for your PCOS and PCOD. After that we are going with the Malasana, that is very good asana. इस आसन को करने के लिए हमारे घुटने अच्छे होने चाहिए। मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई है, हम हमारे वलासन को कैसे इम्प्रूव करें उसका हमें आप जा कर के वीडियो को उसको देख सकते हैं, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ये मलासन में बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, हमारी ये जो दोनों कोहनियाँ हैं वो अंदर की तरफ, बिल्कुल इस आसन में बैठकर हमारा पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और इस आसन के अभ्यास से हमारा ब्लड सर्कुलेशन पेल्विक फ्लोर में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ब्लड फ्लो स्ट्रॉन्ग होने से हमारा जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो सुधर रहा है, सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से इस मलासन का अभ्यास कुछ देर वहाँ रहते हुए करना है, और अगर आपसे मलासन नहीं होता है आप धीरे धीरे इस मलासन के अभ्यास की ओर बढ़ें, और प्रीवियस वीडियो जिसमें हाउ टू अपने आप को किस तरह से हम मलासन में लेके जाएं उस के बारे में उस वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग विद ये नीज को हमने डाउन किया, और हम इस तरह से बैठे, हमने हमारे दोनों हाथ ऐसे रख लिए एंड धीरे से पैर पीछे किया, एक और पीछे किया। एक और आसन है, डीप इनहेल, हैंड एक्सहेल करते हुए कोबरा पोज को हमने लिया, और ये कोबरा पोज में थोड़ी देर हमने अपने आप को रिलीज किया, रिलैक्स किया, और हम अपने आप को डीप फील करते हुए वहाँ पर रहते हुए जस्ट डाउन आ गए। एक और आसन होता है धनुरासन। इस धनुरासन में आप सिंगल सिंगल करके भी अपने धनुरासन को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर किया और राइट से राइट हैंड को, लेफ्ट से लेफ्ट हैंड को पकड़ते हुए, उसी तरह दोनों पैरों के साथ भी हम धनुरासन कर सकते हैं। डीप इनहेल किया, अपर बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच किया, एंड जब तक हम सहज हैं तब तक हमने इस आसन को किया। आफ्टर दैट ये घुटने हमने मोड़े एंड वी आर गोइंग विद द ट्विस्टिंग। ये हाथ सीधा है, इनहेल, एंड ऑपोजिट साइड हमने टच किया। इस तरह से ये हमारी पोजीशन बन रही है, हम इधर की तरफ जा रहे हैं। इसको भी हमें दोनों तरफ करना है। इधर घुटना मोड़ा, हाथ लंबा रखा, इसको घुमाते हुए ले गए और पीछे की तरफ चले गए। ये एक आसन हमने कर लिया, कोबरा हमने कर लिया। ये एक डिफरेंट टाइप की ट्विस्टिंग है जिसमें हम आकर अपने आप को काफ़ी रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ये चाइल्ड पोज है, शशांक आसन है, इसको जो आसन बोलें। इस तरह से अपने आप को रिलैक्स करते हुए, रिलीज़ करते हुए फिर से अप आ जाएं। और इसी सीरीज़ को हम अगर बार बार दोहराते हैं और अपना 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट हमने जितना डिसाइड किया है उतनी देर इस सीरीज़ में जितने भी एक्सरसाइजेस हमें अच्छी लग रही हैं या जिसको हम कर पा रहे हैं, नियमित अभ्यास करना है बस। और अभ्यास करते करते हम क्योर कर लेंगे, क्योंकि हम हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही पीसीओडी और पिकॉस की तरफ बढ़े हैं। अपनी लाइफस्टाइल को ही सुधार करके खाने में भी सुधार करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, मेडिटेट भी करना है, और इस तरह से पॉजिटिविटी की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा हार्मोनल सिक्रीशन सुधरता है तो हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते बढ़ते हमारा ये पिकॉस और पीसीओडी भी
ठीक हो जाएगा। तो बस यही कहूँगी कि अपने अभ्यास को नियमित रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, खाने का ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेट कीजिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं और नियमित अपने आप को एक संयम के साथ आगे बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली आप पीसीओडी और पिकॉस सबसे क्योर करेंगे। सो आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।